से गणपति पुले। गणपति पुले है कोकण वाले साइड में, रत्नागिरी के पास। तो वहाँ पे हम जा रहे हैं बीच एक्सप्लोर करने के लिए। निकलने में थोड़ा टाइम लग गया हमें। अभी बज रहे सुबह के 7:30 और निकलने का सोचा था हमने 6:30 के बजे के आसपास। बस 1 घंटा लेट हो गया, और 1 घंटा लेट हो गया हमें डिसाइड करने में कि हमें बाइक से जाना चाहिए या कार से जाना चाहिए। बट फाइनली हमने डिसाइड किया कि कार से चलते हैं। तो इस चक्कर में हमें लेट हो गया, बट ठीक है, देखते हैं। अभी जो हम रास्ता लेने वाले हैं वो हड़पसर होते हुए और केड़ होके चिपलून, और फिर चिपलून से गणपति पुल है। एक्चुअली 2 रास्ते हैं, एक तो सातारा से भी जा सकते हैं, बट अभी गूगल मैप ने यही रास्ता सजेस्ट किया है, तो वी आर गोइंग थ्रू दैट। एस्टिमेटेड अराइवल है 2 बजे के आसपास, बट लेट्स सी। ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच अगर करने के लिए रुकते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो 1.5 घंटे प्लस माइनस लेके चल रहा हूँ मैं। माइनस तो नहीं, प्लस ही होगा। तो हम होपिंग कि 3:30-4 बजे तक हम पहुँच जाएं। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एक भक्त निवास का कॉन्सेप्ट होता है, और वहाँ पे बुकिंग इतनी इजीली मिलती नहीं है। अगर आप इम्प्रॉम्प्टू जाओगे तो वहाँ पे बुकिंग अवेलेबल नहीं रहती है, स्पेशली फैमिली के लिए। और उसका सीन ऐसा है कि उसकी बुकिंग जो है वो 50% ऑनलाइन होती है, एंड देन 50% ऑफलाइन वहाँ पे काउंटर के थ्रू होती है, बट वो यूजुअली अवेलेबल होता नहीं है। वहाँ पे होटल्स बहुत कॉस्टली हैं, मतलब 4-5 हज़ार के आसपास। क्योंकि एक बार हम और जा चुके हैं वहाँ पे, दिस इज़ आवर सेकेंड टाइम, तो वी नो कि हाँ मतलब क्या सिचुएशन रहता है। मतलब लास्ट टाइम तो हम वीकेंड पे गए थे, तो वीकेंड पे तो मतलब घटिया से घटिया रूम 4,000-5,000 का मिल रहा था, ठीक है। और अब गए हो तो मजबूरी में कहीं ना कहीं तो रहना ही पड़ेगा। तो हमने वो 5,000 का होटल लिया था उस टाइम पे। उस टाइम हम भक्त निवास भी गए थे पता करने के लिए कि अवेलेबल है क्या। वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, और तो फिर हमने वहाँ पे, हमें मिला नहीं, और होटल ढूंढने में बहुत मुश्किल आई थी उस टाइम पे। मतलब 1.5-2 घंटे हम होटल ही ढूंढते रहे थे कि जेन्युइन होटल कुछ ढंग का मिल जाए सही प्राइस पे, बट नहीं मिला। बट एनीवे, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर भक्त निवास में आपको रहना है तो आपको पहले से प्लान करके जाना पड़ेगा वहाँ पे। और भक्त निवास का सीन ऐसा है कि वहाँ पे रूम ठीक ठाक है और सस्ते मिल जाते हैं। तो 2 दिन का बुकिंग है हमारा, आज से सैटरडे तक। तो सैटरडे चेकआउट करेंगे हम वहाँ से। और डॉर्मेट्रीज भी है वहाँ पे, बट फैमिली के लिए वो सूटेबल नहीं है। आप सिंगल हो या फिर सिर्फ लड़के हो तो वहाँ पे रह सकते हो। 50 रुपये डॉर्म का चार्ज है वहाँ पे, 50 या 100 रुपये आई गेस, ठीक है। तो वो तो अवेलेबल रहता है। लास्ट टाइम भी वो दे रहे थे, बट हमारे साथ फैमिली थी तो वो हमने लिया नहीं था। तो वैसा सीन है। तो अब भक्त निवास में ही रुकेंगे हम। वो गणपति पुले बीच से शायद 1.5-2 किलोमीटर है, मतलब पहले ही है, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं, और जैसा होता है वैसे आपको दिखाते हैं। अभी हमारा हो गया कितना, 30 किलोमीटर लगभग, राइट। वी हैव डन 30 किलोमीटर्स। नाउ वी आर एट न्यू कात्रज टनल। मस्त है ये टनल, लेकिन एकदम मस्त बोगदा। और बोगदा में स्पीड है 80 किलोमीटर की। कैसे, हाउ कितना अंधेरे में। बहुत सारे लोगों को क्लास्ट्रोफोबिक फील होता होगा। भूख भी लग रही है यार, नाश्ता करने का टाइम हो रहा है। रुकेंगे कहीं पे, कुछ करेंगे नाश्ता आधे घंटे में। 8 तो बज गए वैसे। पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, गुड़गुड़। लोग यार आई डोंट नो भाई, ये हज़ार्ड लाइट क्यों ऑन कर लेते हैं टनल में यार। हज़ार्ड लाइट ऑन कर लेंगे जब टनल में आएंगे तो, या तो थोड़ा फॉग होगा तो हज़ार्ड लाइट ऑन कर लेंगे, बारिश में हज़ार्ड लाइट ऑन कर लेंगे। अरे उसका पर्पस नहीं होता है वो। ये देखो सियरा की टेस्टिंग चल रही है, बट सियरा लॉन्च हो गई है वापस से, बट टाटा की कोई गाड़ी लग रही है। ये तो लुक्स लाइक सियरा।
गया 75 किलोमीटर आज का। और अभी हम रुके हैं नाश्ते के लिए, तो रुकते हैं, देखते हैं। लास्ट टाइम भी यहीं पे हमने नाश्ता किया था, अच्छा था इनका नाश्ता। और लास्ट टाइम चाय और पोहे लिए थे। लेट्स सी, अभी देखते हैं, वही खाएंगे, फिर यहाँ से निकलते हैं आगे। नाश्ता डन, वही चाय पोहे एंड इडली, अच्छा था और काफ़ी जेन्युइन रेट था। 1 प्लेट इडली, 1 प्लेट पोहे और 2 चाय। इट कॉस्टेड अस 80 रुपीज़। कहीं कहीं पे रास्ते ख़राब भी हैं बहुत, मतलब कंस्ट्रक्शन चालू है अभी एस्टिमेटेड अराइवल है 2:45 PM। वक्त निवास का चेक इन टाइम है 12 बजे। ओके, इस वाले रोड में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। तो लास्ट टाइम भी दिक्कत हुई थी, अभी भी दिक्कत हो ही रही है, अभी तक तो कंप्लीट हुआ नहीं है। कहीं कहीं पैचेस बने हुए हैं, बाकी मोस्टली इधर का कंस्ट्रक्शन चालू ही है अभी तो। बट एक बार ये पूरा बन जाएगा तो फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा इधर, क्योंकि सातारा वाला रास्ता उधर भी कंस्ट्रक्शन चालू है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो, क्योंकि रिटर्निंग हमारी सातारा से हुई थी, तो उधर भी रोड का काम चालू था और वो थोड़ा लंबा रास्ता है। बट वही है कि अगर इधर का अगर सही हो जाता है तो फिर इधर से आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने कर लिया अभी 105 किलोमीटर और हम अभी वारंदा घाट पे हैं। और वारंदा घाट की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। अभी कंस्ट्रक्शन, वो जैसे बोला ना, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। कुछ पैचेस बने हुए हैं, बाकी मोस्टली पे तो अभी काम चालू ही है, जैसा कि आप देख सकते हैं, राइट। तो 4 व्हीलर से तो फिर भी ठीक है आने में, लेकिन बाइक से इतने बड़े पत्थरों पे बाइक चलाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आपके पास एडवेंचर बाइक है फिर तो ठीक है, नॉर्मल बाइक्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है इस पे आना। इस पे अभी चल रहा है हमें 35 किलोमीटर्स, तो 35 किलोमीटर्स के रास्ते मोस्टली ऐसे ही मिलेंगे। यहाँ पे एकदम शार्प टर्न, बाप रे खतरनाक है भाई। ऊपर से कंस्ट्रक्शन, लेफ्ट साइड में एकदम खाई। एक्सट्रीम डाउनहिल है, एक्सट्रीम डाउनहिल। ये रास्ता ऐसा है कि तुम बिल्कुल अटेंटिव होके गाड़ी या फिर बाइक चलाने का, क्योंकि बहुत ही शार्प टर्न्स है यहाँ पे। घाट खत्म होने वाला है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, बट स्टिल वी हैव टू बी ऑन दिस रोड फॉर 20 more kilometers। वारंदा घाट से उतर गए हम लोग, फाइनली वी आर इनटू द प्लेन्स। और जो 40-45 किलोमीटर का रास्ता है ना वारंदा घाट वाला, लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है, उसमें शुरू का थोड़ा सा पैच और लास्ट का पैच अच्छा है, और बीच का जो 15 किलोमीटर का जो पैच है ना, वो अभी इतना ख़राब है, इतना ख़राब है। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर डाले हुए हैं रोड पे, और मतलब 15 से 20 की एवरेज स्पीड आ रही है वहाँ पे, और वो 15 किलोमीटर 70 किलोमीटर के बराबर लगा हमें। ऐसा लग रहा था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो at this point of time I would not recommend anybody to come from वारंदा घाट, ठीक है। अभी सातारा वाला भी वैसा ही सीन है, कंस्ट्रक्शन चालू है, बट शायद एक और रास्ता मुझे पता नहीं है, अभी देखना पड़ेगा। तो जब हम रिटर्न होंगे तो we'll have to figure out some other way, क्योंकि इधर से बाकी रास्ता तो ठीक है, बट वो जो घाट वाला रास्ता है ना, it's too tiring। We'll have to figure out some other way। Let's see। अभी टोटल आज के हो गए हैं 133 किलोमीटर। आज के क्या मतलब, अभी तक 133 किलोमीटर हो गए हैं, एंड 170 किलोमीटर्स
मतलब ऑलमोस्ट वी आर ऑन टाइम, क्योंकि इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड इट वाज शोइंग 2:47, मतलब 2:47 पे दिखा रहा था, बट वी टुक हाफ एन आवर फॉर ब्रेकफास्ट ब्रेक, बट फिर भी हमने कवर कर लिया है, सो दैट्स गुड। अभी लंच का सीन ऐसा है कि पता नहीं, अभी तक तो भूख लगी ही नहीं है, और अगर 1-2 बजे तक लगती है तो थोड़ा पुश करके विल ट्राई कि हम पहुंच ही जाए डायरेक्ट। सो लेट्स सी, आगे का रास्ता तो ठीक दिख रहा है। चिपलुन पहुंच गए हम लोग, वी आर इन चिपलुन। सो यहाँ से कुछ 85 किलोमीटर्स है, 2 घंटे की जर्नी। और इधर भी कंस्ट्रक्शन चालू ही है, ओवर ब्रिज का काम बंद चालू है इधर। पोल्यूशन तो मुझे लग रहा है कि ये सब जगह की समस्या हो गई है। कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वजह से पोल्यूशन ना हो, धूल मिट्टी। ये देखिए, वी हैव डन 250 किलोमीटर्स नाउ, और 55 किलोमीटर्स और रहते हैं, और थोड़ी अभी भूख भी लग रही है। टाइम हो गया 1:15, अभी एस्टिमेटेड टाइम वही है सेम, बट भूख लग रही है तो सोच रहे हैं कि कुछ रुक के लंच वंच किया जाए। तो कोई होटल दिखता है यहाँ पे ठीक ठाक खाना मिल जाए तो रुकेंगे, थोड़ा बहुत कुछ तो खाएंगे, क्योंकि अभी बस 1-1.5 घंटा रहता है, 1 घंटा 18 मिनट दिख रहा है। तो अगर लंच भी करते हैं तो 3 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे। वाइब तो इधर की अच्छी है, मिट्टी लाल है यार, पूरी मिट्टी लाल है इधर, मतलब चारों तरफ लाल लाल ही दिख रहा है सब कुछ। और बाहर तो गर्मी है, अभी बाहर गर्मी हो गई है, मतलब गाड़ी में ऐसे पता नहीं चल रहा है, लेकिन गाड़ी रुकने के बाद जब बाहर जाता हूँ तो फिर तो वो हीट फील हो रहा है अभी। और कोस्टल एरिया की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा वैसा ह्यूमिडिटी भी लगेगा मुझे, आई एम एक्सपेक्टिंग। लेट्स सी कैसे रहता है मौसम। ये जो यहाँ पे रास्ता है ना, यहाँ से अपने को गणपति पुले के लिए जाना, थोड़ा सा ये है गड़बड़ है, मैप पे एग्जैक्टली बताता नहीं है, बट एक कट है जस्ट संगमेश्वर बाईपास होने के बाद से, और एक छोटा सा ओवर ब्रिज आता है, और ओवर ब्रिज से राइट लेना है। गूगल मैप के भरोसे रहिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, बट वो पता नहीं, वो दिखता नहीं है साफ सुथरे से, बट वहाँ से राइट लेना है। और आगे का जो रास्ता है वो थोड़ा वैसा ही है, मतलब काफ़ी पतला रास्ता है, और ऐसा रास्ता है कि सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो आपको थोड़ा सा साइड करके आराम से निकालना पड़ेगा, इस तरीके का रास्ता है। और ये पूरा जब तक ये क्रॉस नहीं होता है तब तक ऐसा ही है। सो वी आर ऑलमोस्ट देयर, 38 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, जो कट लिया हमने। सो चिपलुन से संगमेश्वर मतलब बाईपास ही है, और फिर वहाँ से राइट कट है। खाने के लिए अभी तो कुछ मिला नहीं, लग रहा है कि वहाँ पहुँच के ही अब खाना पड़ेगा, 1 घंटा और है, 2:30 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे वैसे। तो भक्त निवास में भी खाने का प्रबंध रहता है वहाँ पे, 100 रुपये के हिसाब से शायद लंच देते हैं वो, बट मुझे लगता नहीं कि 2:30 बजे मिलेगा वहाँ पे। तो अगर इधर कुछ नहीं मिला, इधर तो शायद नहीं ही है, क्योंकि लास्ट टाइम भी कुछ मिला नहीं था हमें। पहुँचने के बाद ही एक छोटा सा मार्केट पड़ता है, वहाँ पे खाया था हमने, बट उसका खाना बहुत ही घटिया था, मतलब आथू वाला खाना था। तो वहाँ तो खाएंगे नहीं, इससे बेटर कि पहुँच के ही खाना खाए वहाँ पर। बहुत ही पतला रास्ता है यार, सामने से भी अचानक से एक ट्रक, और उसके पीछे एक बस, और उसके पीछे एक और ट्रक, और वो लोग तो भाई साइड ही नहीं देते भाई। मुझे तो लगा था कि भाई ठोक देंगे वो। सो माय पॉइंट इज कि इस रास्ते में बहुत ही केयरफुली चलाना पड़ता है, और कोकन रेलवे का जो नेटवर्क है ना, वो इधर से ही क्रॉस करता है,
बहुत जगह वो ब्रिजेस दिखते हैं, तो मिलता है तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। बट वो कोकन रेलवे से भी ट्रैवल करना इट वुड बी वेरी एक्साइटिंग, आई थिंक करना चाहिए। इधर आओ तो या तो एक बार ट्रेन से भी आना चाहिए। देखो ये सामने जो अभी ब्रिज दिख रहा है आप लोगों को, ये कोकन रेलवे का ब्रिज है। ये है ना बात। अरे बट सामान कहाँ है तुम लोगों का यार? सामान के चक्कर में तो हम बाइक से नहीं आए, हम भी अभी बाइक से ही आए होते हैं। बट कभी तो प्लान करना है, शुरू करना है राइडिंग वापस से। बहुत हो गया अब, काफ़ी साल हो गया। ऐसा लग रहा है कि मतलब बाइक से आने का अलग ही मज़ा है यार। मतलब यू फील द नेचर, आप सब चीज़ें देखते हो, मज़ा आता है। इट्स अ पैशन। मतलब अभी आते हुए इतने सारे बाइकर्स दिखे और उनको देख के मुझे लग रहा था कि अरे यार आई यूज्ड टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स बट नाउ आई एम नॉट। सो वही सोच के मैं इंस्पिरेशन ले रहा हूँ कि एटलीस्ट वापस से शुरू किया जाए। ये देखो बहुत मोरा है इसमें, सब पे इतने आम के बागान है इधर, और बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं है, इतने छोटे छोटे पेड़। ये देखो आम भी आए उस पे अभी छोटे छोटे। हमारे तरफ आम आते हैं मई जून में। इधर तो मार्च अप्रैल तो ख़त्म। ये है चाफे से अपने को लेफ्ट जाना है। 10 किलोमीटर और है गणपतिपुले। बस पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे। 700 मीटर और रहता है। टाइम पे ही पहुंच गए वैसे तो, 2:30 बजे का टाइम था, 2:30 बजे पहुंच गए। तो खाना तो खाया नहीं अभी। इधर पीछे कुछ ढंग का दिखा नहीं, मतलब होटल्स तो हैं बट अभी हम चलते चले आए तो फिर रुके नहीं कहीं पे। तो अभी प्लान ये है कि निवास पे रुकेंगे, बैग डालेंगे और फिर निकल जाएंगे पहले खाना खाने के लिए, क्योंकि भाई भूख लगी है बहुत ज़ोर से और बहुत पहले से लगी हुई है। तो जाके देखते हैं रूम कैसा है। वैसे तो रूम साफ़ सुथरे ही रहते हैं बट लेट्स सी। इधर लास्ट टाइम जब हम आए थे तो सब जगह इधर पता किया था रूम, कहीं पे एक तो अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल है तो शेडी सा है और इतना महंगा है कि मत पूछो। सो हियर वी आर, दिस इज द एंट्री गेट। ऑफ भक्त निवास। सो भाई ये है हमारा रूम। Right, so we have a double bed and then एक टेबल, there is one chair, एक छोटा सा ये सामान रखने के लिए, right, and then वॉशरूम तो साफ़ है। ओके, सो रूम तो ठीक ही है। और अभी फटाफट फ्रेश होते हैं और फिर लंच के लिए निकलते हैं हम। तो फ्रेश होके हम बीच पे भी आ गए और उसके बाद से खाना भी खा लिया। ये गणपतिपुले मंदिर में दर्शन भी हो गए। अभी हम बीच पे एंजॉय कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं नज़ारा। दिस इज़ द बीच एरिया। अभी काफ़ी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं।
वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी ऑफ देम। थोड़ा सा यहाँ पे सनसेट एंजॉय करेंगे और अच्छा माहौल है यहाँ पे, ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया एकदम। सनसेट एंजॉय करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे वापस रूम पे। वो राम मंदिर बाय द वे, तो दर्शन तो कर लिया हमने। अब ये मुझे पता नहीं कि अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते कि नहीं, बट आई स्टिल डोंट रिकमेंड कि मंदिर के अंदर जाके रिकॉर्डिंग करें। सो वो हमने नहीं किया, बट दर्शन बहुत अच्छे से हुआ है। वीकडेज़ पे आए हैं, खाली है, पड़ा हुआ है सब कुछ, ठीक है। होटल्स भी खाली हैं, कोई भीड़ नहीं है। लास्ट टाइम तो न्यू ईयर के टाइम पे आए थे, अभी 2 महीने पहले, तो इसके वजह से कुछ ज़्यादा ही रश था। बट अभी एकदम बिल्कुल शांत, बढ़िया, एकदम चिल माहौल है। उधर तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। मंदिर में भी 5 मिनट के अंदर दर्शन हो गए। ओके, मंदिर से दर्शन करके और सनसेट एंजॉय करके हम होटल आ गए थे अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले। और अभी डिनर का टाइम हो रहा है, तो डिनर हम यहीं पे करने वाले हैं, भक्त निवास में ही, ठीक है। तो यहाँ का सीन ऐसा है कि आपको एक कूपन लेना पड़ता है। सो दिस कूपन इज़ फॉर 100 रुपीज़ पर हेड। तो हमें 200 रुपये लगे हैं 2 लोगों के लिए। तो हम अभी जा रहे हैं नीचे डिनर करने के लिए, देखते हैं टेस्ट कैसा है। और इसका सीन ऐसा है यहाँ का कि डिनर में जो भी खाना देंगे उसमें से रोटी, शीरा और क्या था, एक पापड़, इन 3 चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें अनलिमिटेड आप ले सकते हो। चावल आप अनलिमिटेड ले सकते हो, सब्जियाँ अनलिमिटेड ले सकते हो, और उस बाकी 2 चपाती मिलेगी आपको, ठीक है। बट टेस्ट हमें पता नहीं है, अभी ट्राई करेंगे, जाके नीचे देखते हैं। खाना तो हमारा हो गया, अच्छा खाना था यार। आई मीन आई कैनॉट एक्सपेक्ट मोर देन दिस इन 100 रुपीज़। तो नहीं, मुझे पहले लगा था कि दो चपाती है, बट नहीं, 3 चपाती था, ठीक है। और बाकी एज इट इज़ शीरा एंड देन क्या बोलते हैं उसको, पापड़, देन चावल, दाल, सब्जी। तो सीन ऐसा है कि टोकन जो आपने लिया है, मतलब आप जहाँ पे खाना मिलता है वहाँ के काउंटर पे जाओ, आप टोकन लो, और किचन के पास एक बंदा खड़ा रहता है, वहाँ पे आप टोकन जमा करो, और सेल्फ सर्विस है, वहाँ से वो थाली बना के देंगे आपको, आप टेबल पे जाके बैठ के खाओ। और फिर वहाँ पे लोग हैं और वो चावल के लिए और दाल के लिए और सब्ज़ी के लिए घूम घूम के पूछते रहते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप जितनी दफ़ा चाहे आप उतनी दफ़ा ले सकते हो। बट मुझे क्या लगा कि थाली में जो फर्स्ट टाइम पे जितना वो लोग क्वांटिटी में दे रहे हैं, दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर 1 पर्सन, मतलब एटलीस्ट हमारे लिए तो सफिशिएंट था। ज़्यादा ही हो गया, मे बी इसलिए क्योंकि हमने शायद लेट खाना खाया था, इसकी वजह से भी हो सकता है। बट क्वालिटी ठीक ठाक थी, अच्छी थी क्वालिटी, मुझे कोई उससे कंप्लेन नहीं है। एंड देन किचन एरिया भी बहुत साफ़ सुथरा था, किचन भी देखा मैंने उनका, किचन बहुत साफ़ सुथरा था, हाइजीनिक था, और सिट आउट एरिया भी बहुत बढ़िया था। सो ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस विद भक्त निवास। तो अभी बस खाना वाना तो हो गया है, अब आराम करेंगे, सोएंगे, और कल सुबह देखते हैं क्या प्लान बनता है। तो मिलते हैं कल सुबह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर ऑल।